नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सारस्वत। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अथर फार्मास्यूटिकल में। दोस्तों, आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस टिप्स का फ़ायदा उठा सकें और अपना जीवन स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डाइट। क्या आप जानते हैं जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है खाना। सब आदतें हमारी बदल जाती है, हम बदल देते हैं, छोड़ देते हैं, पर हम खाना खाना कभी नहीं छोड़ते क्योंकि हमारे जीवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है खाना। पर जो हम लोग खाना खाते हैं, क्या वो सही है? जो हम खा रहे हैं उसको किस तरीके से हमें खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ पर हमेशा से एक विवाद बना हुआ है। अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग चीज़ें खाई हैं और वो अलग-अलग चीज़ें खाते हैं। डाइटिशियन हमें अलग बताते हैं, डॉक्टर्स हमें अलग बताते हैं, जिम वाले हमें अलग से बताते हैं। कुछ लोग नॉन-वेज बताते हैं खाने के लिए, कुछ लोग वेज बताते हैं और हमारा सारा जीवन इसी कन्फ्यूज़न में निकल जाता है कि हमें एक्चुअली खाना क्या है। हमारे शरीर की जो रचना की गई है ईश्वर के द्वारा, उसके हिसाब से हमें क्या भोजन करना चाहिए जिससे हम अपना जीवन निरोगी निकाल सकें। पूरे जीवन में हमें कभी भी किसी भी तरीके का रोग ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, यही टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक सुनें और ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको अच्छी तरीके से समझें और उसी के ऊपर अमल करें ताकि आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के रोगों से मुक्त रहें। आज इस वीडियो के बाद मेरा वादा है कि आप सभी दोस्तों से कि यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मेरी कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद मैंने ये डाइट प्लान बनाया है। इससे डाइट से आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। सिर्फ डाइट से ही आप सभी लोगों की 100 से ज़्यादा बीमारियां भी ख़त्म कर दूंगा, मेरा दावा है। जैसे कि बीपी, शुगर, गैस, हार्ट डिजीज़, कब्ज़, स्किन, हेयर, मोटापा, दुबलापन आदि। इस तरीके के काफ़ी सारे रोग हैं जिनका निवारण हम सिर्फ अपनी डाइट से ही कर सकते हैं। और खाने पीने के लिए कुछ लोगों ने अपने हालात और जगह को भी अपनी सुविधा के अनुसार ढाल रखा है। जैसे कि कश्मीर के लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है, यह कहकर, और वहाँ अनाज कम होता है। पर क्या वहाँ सेब नहीं होता क्या? दोस्तों, सिर्फ हमें समझना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो इसलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे, जब हम सुबह उठते हैं उसके बाद हमारी क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, हमारा खान-पान कैसा होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। और जो लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार ये बना रखा है खाने का, उसको भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से खान-पान को बना रखा है। जबकि हमें दोस्तों हमारे शरीर के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से हमारे को खाना अपना रखना चाहिए कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलता हूं कि मैं हमारे शरीर के अंदर जो ऋषि भागवत जी और आयुर्वेद के हिसाब से जो शरीर है हमारा, वो वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, यदि ये तीनों चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं आएगा। भागवत ने आयुर्वेद में अपना योगदान दिया
और उनके अनुसार वात पित्त कफ पे हमें जो कंट्रोल करना है उसके अनुसार हम कभी भी कंट्रोल करने के बाद कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा बचपन जो है खेल कूद में निकलता है और जवानी काम के अंदर, और फिर बुढ़ापे में हमारा शरीर दुखी होता है, शरीर में रोग आ जाते हैं क्योंकि हमने अपने बचपन में, जवानी में हमारे खान पान पे ध्यान नहीं दिया है। तो दोस्तों, खाने पीने के साथ साथ हम अपने वात पित्त कफ को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे हो जाता है ये कंट्रोल, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या खाना है, तो दिन की शुरुआत हम करते हैं सुबह। सबसे पहले हमें उठने के बाद पानी पीना है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। कितना और कौन सा पानी पीना है, अब ये भी दुविधा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ठंडा पानी पीना चाहिए, लेकिन हमें अपने मौसम के अनुसार पानी को पीना चाहिए। यदि सर्दी है तो आप हल्का गुनगुना पी सकते हैं। ज़्यादातर हमें जो पानी पीना है वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना है। अगर हम रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप एक साथ ही पहले दिन ही 4 से 5 गिलास पानी पी लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो आप धीरे धीरे इसकी आदत डालें, और उसके बाद जब आपके शरीर को इसकी आदत पड़ जाएगी सुबह सुबह पानी पीने की, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हमें सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाना है। सबसे बेस्ट आहार है कि आप फ्रूट्स खाएं। 4 से 5 तरीके के फ्रूट्स आप ले लें। साथ में आप फ्रूट के साथ साथ आप चाहें तो फ्रूट के का जूस भी बना के पी सकते हैं। पर जिनको शुगर है वो जूस ना पिएं, वो फ्रूट्स ही खाएं। लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो लोग जूस पी सकते हैं। सुबह सुबह सबसे अच्छा जो नाश्ता है वो फलों का नाश्ता है, तो आपको हमेशा सुबह सुबह फल खाने चाहिए। जो भी ताज़ा फ्रूट्स आपको मिले, सीजनल फ्रूट्स, वो आप खाएंगे। कितने फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आप 500 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम फ्रूट्स खा सकते हैं, 600 ग्राम फ्रूट खा सकते हैं। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होएगी। और शुगर के अंदर कोई भी फ्रूट खाने का कोई भी परहेज नहीं है, क्योंकि शुगर के मरीज़ यही सुनते हैं कि हम लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते क्योंकि फ्रूट्स में शुगर है। ऐसा नहीं है दोस्तों, फ्रूट में फ्रूक्टोज होता है, ना कि शुगर। शुगर की मात्रा उसके अंदर होती नहीं है। जो भी हमें प्रकृति से मिलता है, प्लांट से मिलता है, उसके अंदर शुगर नहीं होती है। तो दोस्तों, हमें सुबह सुबह सबसे पहले फ्रूट्स खाने हैं, और फ्रूट्स खाने के बाद हमें दूसरा जो नाश्ता करना है वो हम कर सकते हैं। आप दलिया खा सकते हैं, किनोवा खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। ये भी आपके लिए बड़ा हेल्दी रहेगा। साथ में आप अंकुरित चना और अंकुरित दालें, स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। तो ये आपके लिए सुबह का नाश्ता सबसे अच्छा नाश्ता रहेगा। नॉनवेज जो है कुछ लोग खाते हैं, वो लोग ये समझ लें कि जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जो भी हम शाकाहारी खाना खाते हैं, बड़ी आंत से छोटी आंत में आने में और उसको डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन वहीं नॉनवेज को पचाने के लिए हमें 24 से 48 घंटे लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर किस चीज़ के लिए बना है, नॉनवेज के लिए या वेज के लिए। तो इसलिए हमें जो भी खाना है वेजिटेरियन खाना है, शरीर स्वस्थ रहे। आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग सिर्फ शाकाहारी खाना ही खा सकते हैं। तो इसके बाद लंच करना है, तो हमें जब भी लंच करना है तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो जब भी आप खाना खाएं तो आपकी जो थाली है उसमें 70% रॉ वेजिटेबल होना चाहिए, यानी सलाद। जैसे उसके अंदर खीरा, टमाटर, इस तरीके से जो सलाद होता है वो पहले खाएं। कोशिश ये करिए कि जितना भी लाइव फूड होता है, जैसे
लाइव फूड का मतलब हो गया जो वेजिटेबल है, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो खाएं, और 30% ही पका हुआ खाना खाएं, और उस पके हुए खाने में भी रोटी कम से कम खाएं, चावल कम से कम खाएं। जो सेवन करना है वो सब्जियों का करना है। तो दोस्तों, मसालों का कम सेवन करना है, ज़्यादातर हमें उबली हुई सब्ज़ी खानी है, या अगर हम मसाले वाली सब्ज़ी भी खा रहे हैं तो हमें रोटी कम खानी है, सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, और 70% उसमें रॉ वेजिटेबल होना चाहिए। तो आपका लंच पूर्ण लंच हो जाएगा, और उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको एनर्जी बनी रहेगी। कई लोग दूध भी पीते हैं लंच के अंदर। तो दोस्तों, मैं बता दूं, दूध जो है कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए लोग पीते हैं, लेकिन कैल्शियम हमें हमारी वेजिटेबल और सब्जियों से भी मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग दूध ही पिएं। जो भी चीज़ें एनिमल से आती हैं उनके अंदर हमेशा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो प्लांट से आती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। दूध पीना या ना पीना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस एक्टिविटी को सारा दिन करते हैं, और आप क्या कोलेस्ट्रॉल जो चाहते हैं अपनी बॉडी में कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े या ना बढ़े, उसको देखते हुए आप दूध पिएं ना पिएं आप सोच सकते हैं। क्योंकि दूध जो है, जो भी एनिमल से चीज़ें आती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो प्लांट से हमें मिलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो जो लोग स्वस्थ हैं वो दूध पी सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को शुगर है वो बिल्कुल भी दूध को ना पिएं। और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वो खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनको खाना जो खाना है अपनी बॉडी के हिसाब से खाना है, और 10% अपना पेट खाली छोड़ना है। ज़्यादा ओवर डाइट नहीं खानी है, और पूरा पेट भर के नहीं खाना खाना है। और 3 चीज़ों का उन्हें बिल्कुल परहेज़ करना है, 3 सफ़ेद चीज़ें जो भागवत जी ने बताया है आयुर्वेद के हिसाब से। 3 चीज़ जो हमारे लिए ज़हर बताई गई है: सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और मैदा। आप ये तीनों चीज़ों को बिल्कुल त्याग दें अगर आप अपना शरीर स्वस्थ चाहते हैं तो। और इसके बदले में आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, और शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लंच बताया, आपको डिनर भी इसी तरीके से बिल्कुल हल्का करना है। मैक्सिमम उसके अंदर 70% सलाद होना चाहिए, रॉ वेजिटेबल होने चाहिए, और ये तो हो गया आपका नाश्ता, लंच और डिनर, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। अब आपको क्या नहीं खाना है, जो भी पैक्ड फूड होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो पैकिंग के अंदर आती है वो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है, तभी आपका स्वस्थ शरीर रहेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है, क्योंकि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है। तो आपको एक्सरसाइज और योगा अगर करना है तो इतना करना है कि आपको शरीर के हिसाब से वो भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी है। अगर आप सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं और रिस्ट वॉक कर लेते हैं तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है आपकी बॉडी के लिए, पर वो नियमित रूप से होनी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से रोज़ 1 घंटा वॉक भी करते हैं तो भी आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज बताया कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, 70% रॉ वेजिटेबल खाते हैं, सुबह नाश्ते में फ्रूट्स खाते हैं, और एनिमल से आई चीज़ों को यूज़ नहीं करते, और प्लांट से आई चीज़ों को यूज़ करते हैं, और आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और मेरा दावा है कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। साथ साथ ये तो मैंने आपको खाने के लिए बताया था। पीने के लिए जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका बिल्कुल यूज़ ना करें। आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको कुछ ठंडा पीना है तो ईश्वर का दिया हुआ जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है, जो अमृत है, वो है नारियल पानी। तो दोस्तों, आप नारियल पानी का यूज़ करें जब भी आपको प्यास लगे और आपको ऐसा मन करे कि आपको कुछ ठंडा पीने का मन है,
तो आप सबसे बेस्ट है कि आप नारियल पानी पिएं। और इसके अलावा ताज़ा फलों का रस भी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं कभी कभी जब आपको लगे। लेकिन ये याद रखें, जिन लोगों को शुगर या कोई और रोग है वो छाछ ना पिएं, सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए ही छाछ है, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस डाइट को मैंने बड़ी मेहनत से बड़े सालों के अंदर रिसर्च करके ये बनाया है। बहुत लोगों से मैंने सुना भी, समझा भी, और इस डाइट को मैंने खुद भी फॉलो किया है और अपने दोस्तों को भी फॉलो कराया है। जब से हम इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से कभी भी हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आया। इस तरीके से आप भी निरोगी रह सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप क्या और खाएं और क्या ना खाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक करें और शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद।